दोस्तों, क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है कि अमेरिका जब से अफगानिस्तान से निकल कर गया है, ये अफगानिस्तान का मामला जैसे शुरू किया था अमेरिका ने, ठीक वैसे ही उसने अफगानिस्तान के बाद सीरिया का मामला भी बंद कर दिया है। अमेरिका ने पिछले 2 से 3 माह के अंदर किसी तरीके से सीरिया का कोई मामला डिस्कस किया ही नहीं है। ना इनकी पार्लियामेंट के अंदर यानी कांग्रेस के अंदर, ना इनकी सेनेट के अंदर किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं हुई। अमेरिका की जो सिक्योरिटी काउंसिल है यानी अमेरिका के जो दफाई तज्जिया कार बैठते हैं, दफाई एक्सपर्ट्स बैठते हैं, जहां पर वहां पर भी सीरिया का मामला डिस्कस नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान के बाद अब नंबर आ गया है सीरिया का। तो अमेरिका ने जो सीरिया के अंदर करना था वो किया, अब उसकी बारी है निकल जाने की, और निकलते निकलते अब ये रूस से मार भी खाएगा। बात यह है कि अमेरिका के पास अब इतने रिसोर्सेज नहीं रह गए, अमेरिका के पास इतने जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं रह गई जिससे वो पूरी दुनिया को काउंटर कर सके। अब उसके सामने सिर्फ एक ही चैलेंज है, वो है चाइना, और साउथ चाइना सी के अंदर उसने अपनी हेजमनी बनानी है। बाकी जर्मनी के अंदर, रशिया के अंदर, सीरिया के अंदर जो करना है ईरान करे, इराक के अंदर ईरान ने करना है करे, इसके अलावा सऊदी अरेबिया, यमन के अंदर जो कर रहा है, अमेरिका को इससे कोई कंसर्न नहीं। अमेरिका का सिर्फ एक ही कंसर्न है, अमेरिका का सिर्फ एक ही बड़ा चैलेंज है, वो है चाइना। अमेरिका पूरी दुनिया से अपनी फोर्सेस निकाल कर साउथ चाइना सी के ऊपर लगाना चाहता है। ये हमने पहले भी आपको बताया है और आज फिर अपनी बात को इंडोर्स करने हैं, और सदर बाइडेन की ये बातें आने वाले दिनों के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएंगी। मामलात क्या है, अमेरिका अफगानिस्तान के बाद सीरिया से कैसे भागेगा, तमाम दर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटे के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सामने कदर बात यह है कि अफगानिस्तान के बाद अमेरिका अब शाम से भी भागेगा, और अमेरिका को यह पता चल गया है कि रशिया और ईरान अपने अपने मकासद के अंदर शाम के अंदर कामयाब हो। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने बहुत जोर लगाया। अमेरिका, टर्की, इसके अलावा बहुत सारे दीगर ममालक भी थे जिन्होंने सदर बशर अल असद को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो चौथी मर्तबा भी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए और बड़ी मैंडेट के साथ इलेक्ट हुए। तो आपको ये बता दें कि अमेरिका अब ये सोच रहा है कि वो जिस तरह अफगानिस्तान से पुल आउट किया है उसने, उसी तरह वो सीरिया से भी पुल आउट कर जाए, इराक से भी पुल आउट कर जाए, क्योंकि अमेरिका के जितने भी लेजिस्लेशन के प्लेटफॉर्म है, जिस तरह उनके सेनेट, कांग्रेस, ये सब के सब बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए हैं, अफगानिस्तान को डिस्कस कर रहे थे। अफगानिस्तान का मामला तो क्लियर हुआ, लेकिन पिछले 2-2.5 माह से इन्होंने सीरिया के अंदर बात ही नहीं। रशिया ने बड़े ज्यादा अटैक किए और वहां अटैक किए जहां पर अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्सेज डिप्लॉय थी। अमेरिका ने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। आपको ये बता दें कि लताकिया नाम का एक पूरा शहर सीरिया का वो रशिया ने कैप्चर किया हुआ है, वहां पर नेवल बेस बनाया हुआ है, लेकिन अमेरिका फिर भी कुछ नहीं बोला। इसका मतलब ये है कि अमेरिका का इंटरेस्ट बिल्कुल कम हो चुका है ये सीरिया के अंदर। इराक के अंदर भी यही सिचुएशन है, अमेरिका वाले इराक से भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात यह है कि अमेरिका ये सारी की सारे फौजें अब यहाँ से निकालकर कहां लेकर जाएगा, तो उसका सादा सादा जवाब है कि वो चाइना को कंटेन करना चाहता है। दुनिया में अमेरिका के सामने एक ही बड़ी ताकत है जो उसको चैलेंज कर रही है, वो है चाइना। अगर चाइना को कंट्रोल अमेरिका नहीं किया तो अमेरिका की पावर, अमेरिका की हेजमनी सारी की सारी तबाह बर्बाद हो जाएगी। अमेरिका के पास कुछ बाकी नहीं बचेगा।